अभी हमारे साथ चंदौली से विधायक और ब्रजेश जी जो एमएलसी हैं, हम इन दोनों से बातचीत करेंगे। चूंकि यूपी से आए हैं बंगाल की ओर, बंगाल फतह करना है बीजेपी को। ऐसे में बीजेपी जो है लगातार ये प्रयास कर रही है कि जितने भी नेता हैं देश स्तर के, वो सभी जो है चुनावी मैदान में रहें। कितनी उम्मीद है बंगाल से? नमस्कार। बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और आज हम लोग नुआपाड़ा के विधानसभा में हमारे मामा श्री अर्जुन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और हमें लगता है कि बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों में जो उत्साह दिख रहा है और यहाँ के लोगों में परिवर्तन की भी एक लहर दिख रही है और हमें लगता है कि अच्छे वोटों से यहाँ भी हम जीतने जा रहे हैं। जो लहर आपको दिख रही है, आपको नहीं लग रहा है कि टीएमसी भी लगातार जो है फोकस्ड है? अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि 15 या 20 साल का जो है मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी होंगे। कैसे इसको तोड़ पाएंगे इस खिलाफ? देखिए, अब वो लोग अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें जो जनता आज जो पिछली बार वोट नहीं कर पा रही थी, इस बार जनता अपना स्पष्ट रूप से सड़क पे आकर के प्रदर्शन भी कर रही है और बता रही है कि हम वोट डालेंगे और वोट पड़ने भी जा रहा है। अगर वोट पड़ गया तो फिर कोई भाजपा को रोक नहीं सकता है। बहुत अच्छे अंतरों से हम चुनाव जीतेंगे। वोट तो पड़ रहा है, वोट तो मान लीजिए 92-93% वोट है, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि ये फेवर में आपका है? हाँ, 100% जो परसेंट वोट बढ़ रहा है वो हमारा ही बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं टीएमसी कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि वो देश हित में और प्रदेश हित में काम नहीं करते। वो सिर्फ बांग्लादेशियों को जो प्रश्रय दे रहे हैं, उनसे उनकी स्थिति खराब हो गई है। हमारा जो बंगाली भी है वो भी उससे बहुत दुखी हो गया है, इसलिए हम यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि घुसपैठ जो है बॉर्डर पे रोकना चाहिए, तो ये बीजेपी का काम है। देखिए, वो एक अलग विषय है, घुसपैठ रोकना न रोकना, जिसपे प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में होता है, तो हर जगह जो है सेना विवाद नहीं करती। लेकिन इस बार हमें लगता है कि पूर्ण तरीके से, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट चुनाव आयोग हमारा काम कर रहा है, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में पहले भी लिया हुआ था, लेकिन उस तरीके से चुनाव पहले नहीं हो पाता था। लेकिन हमें लगता है कि इस बार पूरी मजबूती से जो चुनाव आयोग स्टैंड लिया हुआ है, तो इस बार फेयर चुनाव हो रहा है। फिर आएंगे ब्रजेश जी, जैसा लोग कहते हैं मोदी जी झालमुड़ी खा रहे हैं, मोदी जी नौका विहार कर रहे हैं, ममता बनर्जी प्रहार कर रही है, क्या लगता है इसका कोई फायदा होगा क्या इस झालमुड़ी या नौका विहार? देखिए, झालमुड़ी, नौका विहार, ये सब चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं बंगाल के लिए, कि बंगाल का आम जनमानस, जो 2-3 दिनों के भ्रमण में हम लोगों ने देखा, आम जनमानस परिवर्तन की ओर बढ़ा है और उसे बंगाल की चिंता है कि बंगाल जो आज आप पूरे देश में अगर अन्य प्रदेशों की तुलना करें तो बंगाल बहुत पिछड़ा है। बंगाल का आम जनमानस आज जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, तो उसके लिए दोषी कौन है? क्योंकि बंगाल की धरती आप देखेंगे ना, तो क्रांतिकारियों की धरती रही है, ये सुभाष चंद्र बोस की धरती रही है, खुदीराम बोस की धरती रही है, यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे बुद्धिजीवी रहे हैं। और ऐसी धरती पर इस ढंग की बेहाली, तो बड़ा तरस आता है यहाँ पर देख के, लोगों ने चेता क्यों नहीं। और आज मोदी जी का नेतृत्व पूरे विश्व में हिंदुस्तान को एक स्थान दिलाया है और बंगाल उससे पीछे रहे। आज आम जनमानस जगह है और एक विश्वास है, जो नरेंद्र मोदी के प्रति एक विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर जो एक विश्वास है आम जनमानस में, जो 16 राज्यों की अन्य सरकारों को और केंद्र सरकार की सरकारों को, सरकार जो चल रही है उसको देखकर, उस दिशा में आप हम लोगों ने देखा है कि जनमानस बढ़ा है और निश्चित रूप से बंगाल परिवर्तन की ओर है। और हम लोग जिस विधानसभा में हैं, वो विधानसभा में अर्जुन सिंह जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। उनके पिताजी राजनीति में एक परिपक्व राजनीतिक थे, विधायक रहे हैं, वो यहाँ पर सांसद रहे हैं और उन्होंने आम जनमानस के लिए काम किया है, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए लड़ाई लड़ी है। तो उन सब चीज़ों को लेकर इस विधानसभा में वो तो चुनाव जीत ही रहे हैं। हम लोग कल पवन जी के चुनाव में थे, जो बगल का एक विधानसभा है, इसी लोकसभा क्षेत्र का, वहाँ पर भी हमने देखा वो वहाँ पर विधायक हैं भी। तो इस तरीके से पूरे बंगाल में एक परिवर्तन की लहर के साथ साथ इस विधानसभा को हम लोग जीत रहे हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बेहतर सरकार इस प्रदेश में बनने जा रही है। कितने दिन तक आप लोग यहाँ पर भ्रमण में?
चुनाव का अंतिम प्रचार 27 तारीख तक है, 29 तारीख को पोलिंग होनी है, 27 तक हम लोग यहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ के लोगों के हाथ में कमान होगी, वो लोग अपना मतदान करेंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं आह्वान भी करूँगा यहाँ के जितने आम जनमानस हैं कि विकास के नाम पर, लोक कल्याण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। ममता बनर्जी को किस रूप में आप लोग ले? देखिए, ममता जी, मैं बंगाल में तो यहाँ रहता नहीं, लेकिन जो जितना देखा हूँ, सुना हूँ, 15 वर्ष ममता जी ने काम किया है और 15 वर्षों में कोई दिशा नहीं दे पाई बंगाल को। ये सबसे दुखद रहा। एक लंबा समय उनको काम करने का मिला, फुल मेजॉरिटी की सरकार रही, और अगर 15 वर्षों में परिवर्तन की लहर नहीं दे पाई तो जनता को उन्हें बदलना चाहिए इस बार। और एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर सरकार जो देश में चला रही है, अन्य राज्यों में चला रही है, उसकी सरकार बननी चाहिए। ममता जी कह रही है कि योगी जी के मोदी जी का मदद नहीं मिलता है, वो मदद नहीं करना चाहते हैं बंगाल में। वो मदद लेना ही नहीं चाहती हैं। अगर लेना चाहती होते तो आज बंगाल विकास में सबसे आगे होता, क्योंकि देश के 4 ऐसे स्थान थे जो राजस्व का सबसे बड़ा स्थान था देश का, वो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई और दिल्ली। हम लोग बहुत पहले देखते थे, कलकत्ता को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज आप काशी जाएंगे, आज आप लखनऊ जाएंगे तो आपको जो परिवर्तन वहाँ दिखेगा वो यहाँ नहीं दिखा। तो हमें लगता है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे उन पे बनती है, भाजपा की, तो जिस तरीके से देश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों का विकास हो रहा है, उस तरह यहाँ का भी विकास होगा। वो ममता जी सहयोग नहीं लेना चाहती। इस तरह यहाँ इसी वजह से यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। गांव में चले जाइए आप, स्टेशन पे मैं आज उतरा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये कलकत्ता ही है। जो पहले बहुत अच्छा लगता था आज पुराना हो गया, उसका डेवलपमेंट भी नहीं है। खैर वो देश की सरकार की देन है। हम सड़क पे आए, सड़क पे भी हमने देखा स्थिति बहुत ही ख़राब थी, सड़क बहुत अच्छी नहीं थी। और अब आज आप काशी चले जाइए या आप लखनऊ चले जाइए या आप दिल्ली चले जाइए या अन्य प्रदेशों में भी चले जाइए, हर जगह आपको डेवलपमेंट दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जब शहर का जब विकास नहीं हो पाया है तो गांव के क्या हालात होंगे। हमारे यहाँ पे एक इसी आसपास का एक लड़का हमारे साथ रहता है, बंगाली है, वो डरता है, कहता है भैया हम लोग गांव नहीं जाते हैं। हमने पूछा क्यों नहीं जाते हो? मतलब भैया उस मुस्लिम एरिया ज़्यादा है, वो लोग प्रताड़ित करते हैं और सरकार हम लोगों की सुनती नहीं। तो जब इस तरह की भावना के यहाँ के लोगों के साथ है तो डेवलपमेंट भी ज़ीरो है। लोगों की भावनाओं को आपने भी दबाने का प्रयास किया है, आपकी गवर्नमेंट 15 साल तक रही, तो अब यहाँ के लोग पूरी तरह से मन बना चुके हैं भाजपा के नेतृत्व में। यहाँ से हम लोग भी फील कर रहे हैं कि वोटर से जब बात करने जाते हैं तो वो कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन पीठ पीछे फिर बोलते हैं कि कुछ ना कुछ होगा, चेंज होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो डरे हुए हैं, यहाँ के गुंडों से डरे हुए हैं, यहाँ के प्रशासन जो जिस तरीके से अत्याचार करती थी उससे डरे हुए हैं। तो अब हमें लगता है कि जो जिस तरीके से आयोग यहाँ पे अपना दबाव बनाया हुआ है, उस तरीके से लोग अब खुल के आ रहे हैं। आप ही खुद ही कह रहे हैं कि बाद में वो कह रहे हैं कि हम परिवर्तन होगा, तो ये उनकी भावना है। लेकिन वो मार्केट में आपके सामने आके नहीं बोल सकते, क्योंकि वो चिन्हित हो जाएंगे, फिर उनको समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन उनको लग गया है कि इस बार सरकार भाजपा की बनने जा रही है, तो सारे लोग आकर के वोट करेंगे। आप यूपी से हैं, यूपी में योगी के आने से 2 बदलाव सबसे बड़े क्या हुए? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार का, गुंडा माफिया का एक बहुत बड़ा प्रदेश था और देश में बदनाम था, जिसको कहा जाता था बीमारू राज्य, क्योंकि हम लोग भी पॉलिटिक्स में काफ़ी समय से हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनी तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल उन्होंने किया। जितने भी गुंडे या माफिया या जो बदमाशी जो सिस्टम था उन सबको तहस नहस कर दिया। सारे लोग प्रदेश छोड़ के चले गए। आज प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग धंधे आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग उत्सुक हैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए, काम करने के लिए। तो ये डेवलपमेंट जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो लोगों के अंदर भावना जगी, बाहर के लोग भी आए और डेवलपमेंट भी हुआ, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट हो। इतना डेवलपमेंट हुआ है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। लगता है कि अब जो दौर यहाँ अगर बंगाल में जीतते हैं तो बुलडोजर यहाँ भी चलेंगे बंगाल में? देखिए, बुलडोजर तो चलता है जहाँ पे गुंडे माफिया होते हैं, तो कह रहे हैं अराजक तत्व होता है, जहाँ पे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ बुलडोजर चलता है। बुलडोजर बनाने का भी काम करता है, बिगाड़ने के साथ साथ बनाने का काम भी करता है।
उसको लोग नहीं देखते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी, हमें लगता है कि सरकार बनने के बाद बुलडोजर यहाँ भी चलेगा उन लोगों पे जिन लोगों ने ऐसी मानसिकता, ऐसे लोग काम करते हैं। 100% बुलडोजर चलेगा। क्या यहाँ बुलडोजर चलेगा? देखिए, अलग अलग कार्य प्रणाली है, लेकिन बुलडोजर चलना न चलना वो अलग अलग, जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा उसकी क्या कार्य प्रणाली होगी वो एक विषय है। लेकिन अभी आप प्रश्न कर रहे थे विधायक जी से कि केंद्र सरकार की योजनाएं यहाँ पर लागू नहीं होती हैं। मैं कहता हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा दो जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं आम जनमानस की, गरीब जनता की, और यहाँ पर गरीबी मैंने देखा है बहुत अधिक है। और आयुष्मान भारत जो देश की एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जी की स्वास्थ्य को लेकर, और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है सरकारी अस्पतालों में और जो अच्छे प्राइवेट अस्पताल जो इनपैनल्ड होते हैं। लेकिन ममता जी की सरकार ने उस योजना को लागू तक नहीं किया और आम जनमानस को उसी तरह से वो अपना स्कीम चला रही है, वो अपना स्कीम चला रही है। नहीं, अपना स्कीम नहीं, कोई भी सरकार बनती है लोक कल्याण के लिए बनती है। कोई अपना स्कीम चलाने के लिए, अपना डिक्टेटरशिप चलाने के लिए नहीं बनती है। सरकार बनी है तो लोक कल्याण के लिए बनी है। अगर भारत सरकार एक अच्छी योजना लेके आ रही है, आप क्यों नहीं लागू की उसे? स्वास्थ्य के लिए लोग क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य और शिक्षा की मिलनी चाहिए, मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए, और उसको नहीं कर पाए, इसलिए वो विफलता है। और उस विफलता के लिए यहाँ की जनता परिवर्तन को लेकर तैयार बैठी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे पूरा विश्वास है कि बनने जा रही है। अर्जुन सिंह जी की जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? अर्जुन सिंह निश्चित रूप से एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैंने पूर्व में ही कहा कि उनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, सांसद रहे हैं और विधानसभा में उनके बेटे भी विधायक हैं, उनके पिताजी एमएलए रहे हैं, तो लगातार जनसेवा से जुड़े हुए हैं, लोगों से उनका व्यक्तिगत लगाव है और निश्चित रूप से एक अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। अर्जुन जी के लिए क्या अपील करेंगे पब्लिक? देखिए, हमारे ये मामा जी ऑलरेडी मामा जी हैं अर्जुन सिंह जी, और पहले भी ये एमपी यहाँ से रह चुके हैं। पिछली बार चुनाव में कुछ अंतरों से हार गए चुनाव, लेकिन आज हम लोग विधानसभा का ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग अपील करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे लोग बसे हुए हैं बिहार या यूपी के, पहले उनसे भी आग्रह करूँगा कि विशेष तौर पे वो आगे आकर के नेतृत्व संभालें और वोट देने का भी और दिलवाने का भी प्रयास करें। और साथ साथ में यहाँ के लोगों से भी कहूँगा कि वो सरकार अगर भाजपा की बनती है, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि सरकार बनेगी, तो यहाँ का भी विकास होगा। हमें लगता है यहाँ का विकास नहीं हो पाया है काफ़ी समय से, क्योंकि सरकार नहीं रहती है प्रदेश में, तब विकास नहीं हो पाता। जबकि आपने देखा होगा तमाम जो सेंट्रल की योजनाएं हैं वो गांव में नहीं पहुंच पाती हैं, तो जब वो यहाँ भी नहीं पहुंची होंगी तो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से प्रदेश को चला रही है कहीं ना कहीं पूरी तरह फेल है, तो उसका असर यहाँ भी दिखता है। तो जब मामा अर्जुन सिंह जी एमपी एमएलए हो जाएंगे तो यहाँ का भी डेवलपमेंट होगा, सरकार भी बनने जा रही है। तो यहाँ के लोगों से विशेष आग्रह है कि वो लोग बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लें 29 तारीख को और मतदान देने का कोशिश करें और मतदान दे करके आदरणीय अर्जुन सिंह जी को जिताने का। आप राजनीति में आए, मामा जी से ही सीखा था राजनीति क्या? नहीं, मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय उदयनाथ चुलबुल सिंह जी सदस्य विधान परिषद भी रहे, 97 से सदस्य विधान परिषद रहे। मैं उनके साथ रह करके मैंने पॉलिटिक्स राजनीति में आया और आज राजनीति में काम कर। यूपी से विधायक और एमएलसी दोनों की बात हमने सुनी और साफ तौर से इन्होंने कहा कि यदि राज्य का विकास करना है तो डबल इंजन की सरकार रहेगी तो ही राज्य का डेवलपमेंट हो पाएगा। अब देखना यह है कि आने वाले चुनावी समर में जनता किस ओर रुख करती है। कैमरा पर्सन कैस के साथ नितेश रंजन, नक्षत्र न्यूज।